हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम देखने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं डीएसएसबी केवीएस एनवीएस में, उन सभी क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रॉम नीति पॉलिसी आयोग से आप क्या समझते हैं। तो नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फुल फॉर्म क्या है वर्ल्ड बैंक का। तो फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था विच एजेंसी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फाइनेंशियल पॉलिसी इन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसकी, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नेम द ऐप लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था 2019 में, यानी उस टाइम का ये करंट अफेयर था। तो निवर्त मित्रा जो था उस टाइम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइन्थ जो 5 ईयर प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था। तो 1997 में जो था वो नाइन्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। क्रिएटर ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो पीवी महालनोबिस जो थे उन्हें कहा जाता है क्रिएटर ऑफ इंडियन प्लानिंग। नेक्स्ट है फिर से ये 5 ईयर प्लान से पूछा गया था कि 11th 5 ईयर प्लानिंग कब से कब स्टार्ट हुई। तो 2007 से 12 तक ये चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान विच 5 ईयर प्लान वाज इम्पोज न्यू इलेक्शन वेर हेल्ड एंड जनता पार्टी वाज इलेक्टेड। तो ये कब हुआ था। तो 5th जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसमें ये 5 ईयर प्लान इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग इन विच बजट किसान टीवी वाज अनाउंस। तो 2014 एंड 15 में किसान टीवी जो अभी आता प्रेजेंट में वो अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो स्वावलंबन है ये अनाउंस किया गया था सेंटर के द्वारा कौन से बजट में। तो यूनियन बजट 2010 एंड 11 में स्वावलंबन अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से रिलेटेड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कम्युनिटी लैंड इज कॉल्ड। तो जो कम्युनिटी लैंड है उसे क्या कहते हैं, उसे पब्लिक प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इंडिया में कौन से सेक्टर में है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू सेविंग इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये हाउस होल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, सेविंग इन इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट फीमेल रेशियो। तो हरियाणा में सबसे कम फीमेल रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। सेक्स रेशियो क्या है इंडिया का। तो ये है 940 फीमेल पर 1000 मेल, यानी 940 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी। तो इसे क्या कहते हैं, इसे सेक्स रेशियो कहते हैं। इक्वलिटी मेल एंड फीमेल को बताना वो कहलाता है आपका सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया डैश पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन कितना है इंडिया का। तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये 2011 सेंसस के अनुसार बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द करेक्ट फिगर फॉर अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 31.16% है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस एक्चुअल लिटरेसी रेट इंडिया में टोटल पॉपुलेशन एज 7 एंड अबव 7 से ज़्यादा की कितनी एवरेज
लिटरेसी रेट है तो ये है 74.4%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज क्रूड बर्थ रेट एक्सप्रेस्ड। तो क्रूड बर्थ रेट अपॉन पी इंटू 1000 करेंगे तो ये इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जीडीपी इज टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम। फुल फॉर्म पूछ रहा है जीडीपी का, तो क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पर्पस ऑफ फेशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003 इज टू, क्या था इसका उद्देश्य? तो थर्ड, टू इम्पोज फेशियल डिसिप्लिन टू द गवर्नमेंट। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें पूछा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा एग्जाम्पल? तो प्रोडक्शन टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। When the goods and services GST launched, कब ये लॉन्च किया था? जुलाई 2017 में जीएसटी को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ जो रिप्लेस करता है ऑल डायरेक्ट टैक्स पेड बाय कंज्यूमर्स इज द, क्या है? तो ये गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द रेट एट विच बैंक इज रेडी टू पे और एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर इज कार्ड। तो इससे कहते हैं बैंक रेट। क्या कहते हैं इसे? बैंक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NACH सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है टू कैरी बल्क ट्रांजिशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन एटसेट्रा। तो फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है क्या है? तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लीनिंग हाउस जो है ये इसका फुल फॉर्म है नच का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द इंटरेस्ट एट विच द रिजर्व बैंक ऑब्जर्व लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और एन ओवरनाइट बेसिस अगेंस्ट द कोलैबोरेशन ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेटाइजेशन of public sector enterprises through sales of equality to general public is called, तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है what is traditional called business enterprise that make profit primarily through trade, buying goods, cheap sales them at a high price। तो इसे बोलते हैं कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इमर्ज इन विच बैंक। तो न्यू बैंक जो है वो कहाँ से इमर्ज हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक से ये इमर्ज हुआ है। विच डाटा इनपुट मेथड इज़ मेनली यूज टू बैंक प्रोसेसिंग चेक। तो ये कौन सा है इनपुट यूज़ किया जाता है मेथड? तो MICR यूज़ किया जाता है एज अ डाटा इनपुट मेथड। इस क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक्सटेंड करिए RBI को, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपी नोट ऑफ इंडियन करेंसी साइंड बाई, तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस पे सिग्नेचर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल लीड टू डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जिसमें परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूस हो जाती, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो सेबी जो है वो एक एजेंसी है जो रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट यूजिंग ऑफ मनी कम्स अंडर विच सिस्टम। तो कौन से सिस्टम में आता है? तो ये आता है आपका एक्सचेंज सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं इकोनॉमी? ये रिजल्ट क्या करता है? तो जब फॉल इन प्राइस ऑफ करेंसी की प्राइस में बहुत रिड्यूस हो जाता है तो उससे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। आपसे पूछ रहा है कि हाइपर इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी क्या रिजल्ट करता है? तो फॉल इन प्राइस ऑफ करेंसी, जब करेंसी बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है। तो इसकी वजह से पैसे की जो प्राइस होती है या जो करेंसी की प्राइस होती है वो कम हो जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुद्रा बैंक रिसेंटली क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द वर्क टू
इसका वर्क है टू प्रोवाइड रीफाइनेंस टू माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को रीफाइनेंस करना। ये मुद्रा बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक which can't be withdrawn before a predetermined period of time is called fixed deposit. Next question है कि in India 1 rupee note and coin and 50 पैसा coin are issued by किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। 1 रुपी नोट हो गया, कॉइन हो गया एंड 50 पैसा जो है कॉइन, ये सारी चीज़ें। फ्यू मिनट्स हमने बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क थे DSSB KVS में, वो सभी कर लिए। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।